हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर को वन लाइनर अप्रोच के साथ रिवाइज करेंगे, जो आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। तो आपका ये जो मई महीने का करंट अफेयर है, ये 2 पार्ट्स में आने वाला है। आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, पार्ट सेकेंड इसके बाद वाले लेक्चर में अपलोड होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है मनोज सोनी ने। तो हाल ही में मनोज सोनी ने यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में शपथ ली है। मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब है विराट कोहली। तो हाल ही में विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है प्रवीण सूद को। तो हाल ही में प्रवीण सूद जी को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश के साथ मिलकर अपने देश भारत ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आईपीएल 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो आपका सही जवाब था गुजरात टाइटंस। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपका सही जवाब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोग के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? तो आपका सही जवाब है डॉक्टर एल मुरुगन। तो डॉक्टर एल मुरुगन कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका सही उत्तर है जापान। तो जापान G7 समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है। पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो आपका सही उत्तर है भावेश गुप्ता को। तो हाल ही में भावेश गुप्ता पेटीएम के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है रवनीत कौर को। तो हाल ही में रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जिसे आप ओएनजीसी कहते हैं, इसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका अनिल कुमार जैन को। तो हाल ही में अनिल कुमार जैन को ओएनजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक ही वर्ष में टेस्ट, T20I, वनडे और आईपीएल में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कीर्तिमान बनाया है शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने एक ही वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे और आईपीएल में शतक जड़ने वाले पहले एकमात्र भारतीय बने हैं। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सहायता से। फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का थीम क्या है? तो इसका थीम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन है। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल को। तो हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल को देश के नए कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है सीतारमैया को। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है?
तो आपका राइट आंसर है कतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के परीक्षा में कंफर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में सबसे पहले और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो सही उत्तर है इसका एन चंद्रशेखरन को। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर है एसपी हिंदुजा। कर्नाटक राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है डीके शिव कुमार। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें सीतारमैया मुख्यमंत्री बने हैं और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार ने किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा है? तो इसका राइट आंसर है किरेन रिजिजू को। तो हाल ही में किरेन रिजिजू को पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? जजों की संख्या यानी कि कितनी बढ़ गई है? तो आपका राइट आंसर है 34। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है एसपी सिंह बघेल को। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपका राइट आंसर है 16। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? तो आपका राइट आंसर है ऑपरेशन करुणा। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं परीक्षाओं में ऑपरेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये कंफर्म आप लोग के परीक्षाओं में आने वाला सवाल है। और हाल ही में एसएससी एमटीएस के जो पेपर चल रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? तो 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। अमेजॉन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की घोषणा की है? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज ने 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो शरत बाबू तमिल और तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो हाल ही में विराट कोहली ने आईपीएल में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया गया है? तो एडिडास अब भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए बीएसएनएल ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो टीसीएस के साथ 4G नेटवर्क लगाने के लिए बीएसएनएल ने हाथ मिलाया है। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर है हिरोशिमा। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमरदीप सिंह औजला को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो आपका राइट आंसर है श्रीनगर। तो श्रीनगर में भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की जा रही है। आईपीएल फाइनल में 10वीं बार, याद रखिए 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नामदेव शिरगावंकर को हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है?
तो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किया गया था। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो सौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो अमित धमाल को हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के महासचिव के रूप में चुना गया है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये कारनामा किया है शुभमन गिल ने। हाल ही में शुभमन गिल आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। किसे हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वीना अरोड़ा को, नाम याद रखिएगा, वीना अरोड़ा को ताइक्वांडो इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली और देहरादून। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका सही जवाब है हर्ष जैन को। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है यूटी खादर को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 के लिए कितने इनामी राशि की घोषणा की है? तो 31.4 करोड़ रुपए की घोषणा आईसीसी द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इनामी राशि के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा। गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो उत्तराखंड के साथ गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता करेगा। माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो आपका राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के परीक्षाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 के विजेता को कितनी इनामी राशि दी जाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है 13.22 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। तो हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला ने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो आपका राइट आंसर है गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो रेचप तैयप एर्दोआन ये अब तुर्की के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो एचएस प्रणय मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीतने वाले शटलर बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है अंबाती रायडू ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 जीता है। आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आपका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शुभमन गिल ने आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेकर किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीता है? तो मोहम्मद शमी ने
आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है? आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन ना करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो आपका राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? तो आपका राइट आंसर है शुभमन गिल, जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। उन्हें हाल ही में आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से नवाजा गया है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का अवार्ड दिया गया है? तो आपका सही जवाब है आरसीबी के खिलाड़ी और कप्तान फाफ डु प्लेसिस, जिन्होंने कितने छक्के मारे हैं? 36 छक्के मारे हैं। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है विजय कुमार को। तो हाल ही में विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। किसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को। तो हाल ही में जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14th कैग भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं। हाल ही में इन्हें पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो आपका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को। तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को भारत की मेजबानी में SCO यानी कि शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। थीम से संबंधित प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब है वी नीड फूड नॉट टैबैको। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। ये इस वर्ष 2023 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। आते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है गोवा। तो आज के सेशन में इतने ही प्रश्न। इसका सेकंड पार्ट इस वीडियो के बाद में अपलोड होने वाला है। तब तक इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए और सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और खूब मन से पढ़ाई करिए। जय हिंद।